केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और संगठन के बल पर ही भाजपा ने हमीरपुर क्षेत्र में लगातार जीत दर्ज की है। प्रदेश के कांगड़ा, हमीरपुर व ऊना के दौरे पर पहुंचे अनुराग सिंह ठाकुर ने कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस बार के लोकसभा व उपचुनाव को लेकर भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी कमर कस ली है। उन्होंने कहा कि इस बार भी भाजपा प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। संगठन के बल पर हमने लगातार हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को और हिमाचल प्रदेश की चारों सीटें 2014-2019 में जीती और इस बार भी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है कि सारी सीटें लोकसभा की जिताकर नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में संपत्ति, संतान, सीमा और सरहद सहित सनातन भी सुरक्षित नहीं है। आपने अपनी मेहनत से जितनी भी कमाई की होगी, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अब संपत्ति आपकी संतान की नहीं होगी, बल्कि वो अपने वोट बैंक के लिए उन लोगों को बांट देंगे जिनका उस पर कभी हक नहीं था। क्या यही न्याय कांग्रेस का है? अगर ये न्याय कांग्रेस का है तो अपने आप में बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस के राज में ना संपत्ति सुरक्षित, ना संतान सुरक्षित, ना सीमा और सरहद सुरक्षित और ना ही सनातन सुरक्षित। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा के राज में सीमा सुरक्षित और सेना सशक्त हुई है और प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश का मान सम्मान बढ़ा है। बहुत बड़ी चुनौती है कि जैसे दुनिया के कई देशों में युद्ध चल रहा है, अगर वो कहीं बढ़ता है तो हर देश की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। देश की लोगों की सुरक्षा भी वहां की सरकार की जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने ना कभी सेना को सशक्त किया और ना ही सीमाओं को सुरक्षित रखा। ना कांग्रेस ने कभी बुलेट प्रूफ जैकेट दिए और ना ही लड़ाकू विमान तो पिछले 10 सालों में दिए। ये दिखाता था कांग्रेस के लिए देश की सुरक्षा महत्व नहीं रखती। वो तो केवल रक्षा सौदों में दलाली खाने की ओर ध्यान देते थे और 10-10 साल तक खरीद नहीं हो पाई दलाली ना मिलने के कारण। आज जब देश की सीमा सरहद सुरक्षित हुई, सेना सशक्त हुई और देश का मान सम्मान दुनिया भर में बढ़ा है, तो कांग्रेस किसी भी स्तर पर नीचे गिरकर सत्ता हथियाने के लिए कुछ भी बयानबाजी कर रही है।